हाय एवरीवन, मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ द हिंदू का एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लेके जिस पे हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप इट सिंपल। आज का जो एडिटोरियल दैट इज क्रिस्टल क्लियर, रिपब्लिक डे टैब्लूज, द कंट्रोवर्सी एंड सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब रिपब्लिक डे के दिन जो टैब्लूज जो झांकियाँ निकलते हैं तो उस पर क्या कंट्रोवर्सीज है एंड व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस, वो सारी चीज़ों पे हम आज विस्तार से डिस्कशन करेंगे। आज एडिटोरियल भी है हमारे द हिंदू का, सो इट्स वेरी नेसेसरी। आपको बता दें कि बहुत सारे कंट्रोवर्सीज लेकर हो रहे हैं इसको लेकर। सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी पंजाब के जो सीएम भगवंत मान है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया बीजेपी लेड गवर्नमेंट को कि वो नॉट इंक्लूड कर रहे हैं हमारे स्टेट्स की जो झांकी हैं वो रिपब्लिक डे परेड 2024 में जो होने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं वो डेलिबरेटली केप्ट पंजाब आउट ऑफ दिस मेगा नेशनल इवेंट से। ये जो मेगा नेशनल इवेंट होने वाला है कहीं ना कहीं उस इवेंट से पंजाब को वो डेलिबरेटली यानी जानबूझकर वो क्या करना चाह रहे हैं, बाहर करना चाह रहे हैं इस नेशनल मेगा इवेंट से। उन्होंने इस बात को भी बताया कि जो मर्डारडम है और जो सेक्रीफाइस है, दीज आर द पार्ट ऑफ द ग्लोरियस हेरिटेज ऑफ द स्टेट विच मस्ट बी ड्यूली हाईलाइटेड। बट व्हाट द बीजेपी गवर्नमेंट, व्हाट द यूनियन गवर्नमेंट इज डूइंग, they are rejecting this nationalistic and progressive idea of some states. So resultantly what is happening कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं जो सेक्रीफाइसेस हैं है ना ग्रेट पैट्रियट्स का, वो क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं उनका। ऐसा जो बात है वो पंजाब के कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा कहा जाता है। तो दी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज वो टैबुलेक्स को लेकर जो रिपब्लिक डे के दिन निकलते हैं उसको लेकर चल रहा है। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो कंट्रोवर्सीज थी वो अब समाप्त होता है। अब क्या है, फेयरनेस दिखाया गया है, जस्टिस दिखाया गया है। सरकार बहुत ही इक्विटेबल होकर डिसीजन लिया है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जिससे सभी स्टेट्स को मौका मिलेगा। और ऑन द फॉर्मूला ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिपब्लिक डे टैब्लूज, क्या फॉर्मूला लाया गया सरकार के द्वारा, किस स्टैंडर्ड से क्या बेंचमार्क सेट किया गया है उस टैब्लूज को सिलेक्ट करने के लिए, उसी सारी चीज़ों को हम लोग आज मद्देनजर रखते हुए इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। टैब्लूज रोटेशनल प्लान फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज एन इक्विटेबल वन। रोटेशनल प्लान लाया गया है और वो कैसा है कि एक इक्विटेबल वन है, मतलब निष्पक्ष है, किसी का पक्ष विपक्ष नहीं रख रहा है, इक्विटेबल है, सभी के लिए क्या है, समान है। आइए हम लोग अब एक एक लाइन करके एडिटोरियल की ओर पढ़ते हैं। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज फाइनलाइज, डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, फाइनलाइज किया है। क्या चीज़ किया है, अ रोटेशनल प्लान, एक रोटेशनल प्लान को फाइनलाइज किया है जो क्या है करेगा, विच विल इंश्योर, जो सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा, दैट कि ऑल स्टेट्स, सारे जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, गेट ए चांस, कि सारे यूनियन टेरिटरीज और सारे स्टेट्स को एक चांस मिले, एक मौका मिले टू डिस्प्ले देयर टैब्लूज, ताकि वो क्या कर सकें, प्रदर्शन करें अपनी झांकियों का, अपने टैब्लूज का। और कहाँ करें, तो एट द रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे परेड में विदिन अ 3 ईयर साइकिल, 3 ईयर के साइकिल के भीतर अंदर। इट्स वेरी सिंपल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अ वेलकम स्टेप, एक बहुत ही सराहनीय कदम माना जाता है। दैट विल पोटेंशियली, जो क्या करेगा, संभावी रूप से अवॉइड करेगा, मतलब हटाएगा रास्ते से किस चीज़ को, जो कंट्रोवर्सीज उभर कर आ रहे थे। और किस पे कंट्रोवर्सीज आ रहे थे, तो ओवर द सिलेक्शन ऑफ टैब्लूज, इस जो टैब्लूज है उसका सिलेक्शन कैसे होता है। दैट हैज बिकम, और ये जो सिलेक्शन है कहीं ना कहीं एक ऐसा कंट्रोवर्सी हो गया था। दैट हैज बिकम एन अनफॉर्चुनेट एंड फ्रीक्वेंट एकम्पेनमेंट ऑफ द परेड, जो परेड है उसका एक फ्रीक्वेंट, मतलब बार बार हो रहा था, फ्रीक्वेंटली हो रहा था, उसका एक अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य से एक एडिशन हो गया था रिपब्लिक डे परेड का। नेक्स्ट क्या है, दिस ईयर, अब इस साल क्या हुआ कि जो टैब्लूज है अब 16 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज वर सिलेक्टेड, 16 राज्य और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके टैब्लूज को सिलेक्ट किया गया है फॉर द 26 जनवरी का परेड जो होने वाला है, फॉलोइंग एन इस्टेब्लिश्ड प्रोसेस। इसके तहत एक इस्टेब्लिश्ड प्रोसेस को लाया गया है। बट लेकिन बावजूद क्या हो रहा है, जो अपोजिशन है, रूल्ड दिल्ली, अपोजिशन रूल्ड दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल दैट वर नॉट क्वालिफाइड क्राइड फुल, है ना, जिनको क्या किया गया है, उनको इस बार भी सिलेक्ट नहीं किया गया है। और वो बेवजह क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन प्रोसेस है टैब्लूज का वो क्या है, फेयर नहीं है। कर्नाटका कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, कर्नाटक के जो कांग्रेस का जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, हैज सेड, उन्होंने क्या कहा, दैट 7 प्रपोजल सेंट बाई द स्टेट, कि उनके स्टेट के द्वारा 7 प्रस्ताव भेजे गए, पारित किए गए स्टेट के द्वारा, वर रिजेक्टेड, वो सारे प्रस्ताव को क्या किया गया, खारिज किया गया, रिजेक्ट किया गया सेंटर के द्वारा। ए पॉलिटिकल मोटिव, और इसके पीछे क्या है कि एक राजनीतिक मोटिव है ना, बिहाइंड सिलेक्शन, कि किसको सेलेक्ट किया जाए, किसको एक्सक्लूड किया जाए, किसका बहिष्कार किया जाए प्रपोजल का, किसको सेलेक्ट किया जाए। तो इस सभी के पीछे क्या है, पॉलिटिकल मोटिव है। हैज ऑफन बीन सजेस्टेड, है ना, बताया गया कि इस सभी चीज सिलेक्शन जो प्रोसेस है, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया, जो बेंचमार्क सेट किया गया, इस सारी चीज़ों के पीछे क्या है, पॉलिटिकल मोटिव है ना। ऐसा बताया जा रहा है कि
अंडर द करेंट रिजाइम, जो अभी का करेंट रिजाइम है सरकार जो बीजेपी का चल रहा है, एंड द प्रीवियस यूपीए रिजाइम, और जो पहले का भी जो यूपीए का जो रिजाइम था, तो ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली क्या है, मोटिवेटेड है। ओनली अराउंड 15 और 16 टैब्लूज फ्रॉम स्टेट्स यूनियन टेरिटरी आर सिलेक्टेड ईच ईयर। बता रहा है कि सिर्फ 15 से 16 टैब्लूज को सिलेक्ट किया जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर ईच ईयर, एंड ऑब्वियसली, और देखा जाए तो स्पष्ट रूप से ऑल कैन नॉट बी एकोमोडेटेड, और सभी को एक साल में सारे स्टेट सारे यूनियन टेरिटरीज का टैब्लूज को एक साल एकोमोडेट नहीं किया जा सकता है ना, शामिल नहीं किया जा सकता है। दो स्टेट्स दैट हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, वो स्टेट्स जिनकी टैब्लूज को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है फॉर द परेड के लिए इस साल, वर इन्वाइटेड, उनको इन्वाइट किया गया है ना, टू शोकेस देयर टैब्लूज, कि वो शोकेस करें, वो प्रदर्शित करें अपने टैब्लूज को, अपनी झांकियों को एट द भारत पर्व, जब भारत का पर्व मनाया जाएगा जनवरी 23 से 31 एट द रेड फोर्ट। द न्यू प्लान, दूसरा जो नया प्लान है, दैट हैज बीन एग्रीड टू बाय 20th द स्टेट इज एम्ड एट गिविंग एवरीवन एन इक्विटेबल चांस एट पार्टिसिपेशन। दूसरा जो नया प्लान है वो जो एग्रीड किया गया 28 स्टेट्स के द्वारा, कहीं ना कहीं उसका जो एम है, उसका जो लक्ष्य है कि सभी को इक्विटेबल चांस दिया जाए, सभी को समान मौका दिया जाए कि वो पार्टिसिपेट करें, है ना, अपना जो पार्टिसिपेशन है एक नेशनल मेगा प्लान में, है ना, उस पर वो पार्टिसिपेट करें निष्पक्ष रूप से, समान रूप से, वो उनकी क्या हो, उनमें एक पार्टिसिपेशन हो। द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी हैज एन एलेबोरेट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके पास पहले से ऑलरेडी क्या है, एक एलेबोरेट, बहुत ही क्या कर सकते हैं, विस्तृत रूप से उनके पास एक स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है, एक इवेल्युएटिंग मैकेनिज्म है फॉर पार्टिसिपेंट्स इन द परेड, कि किस स्टैंडर्ड से, किस बेंचमार्क को वो फिल जो करेगा स्टेट उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो उनके पास पहले से वो जो सिलेक्टिंग प्रोसेस है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, उनके पास पहले से खाका क्या है, तैयार है। एक कमिटी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स ड्रॉन फ्रॉम ए कमिटी, एक समिति का गठन किया गया, और उसमें कौन लोग हैं, तो डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, और उनको कहाँ से लाया गया है, तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, है ना, अनेकों प्रकार के फील्ड से, एस्पेक्ट से उनको चुना गया है, इंक्लूडिंग जिनमें कौन है, पद्म अवार्डीज हैं, जिनको पद्म का अवार्ड मिला है ना, पद्मश्री, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। पर सेटअप दिस ईयर टू, है ना, तो एक ऐसा कमेटी का सेटअप किया गया जिसमें बहुत सारे फील्ड से जो डिस्टिंग्विश्ड पर्सन उनको सिलेक्ट किया गया, उन लोगों को उनमें शामिल किया गया है। दैट स्क्रीन्ड प्रपोजल्स, जो क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं प्रपोजल्स को, प्रस्ताव को, जो स्टेट के द्वारा और किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आता है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड हैड इम्पैनल्ड, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने इम्पैनल किया है, उन्होंने क्या किया है, इम्पैनल किया है, साथ किया है, किस चीज़ को इम्पैनल किया है, इनरोल किया है 30 एजेंसीज, 30 एजेंसी जो है उनको इनरोल किया है, किस लिए, तो फॉर डिजाइन and fabrication of the tableaus through an open selection process, and the states unitary were advised to engage these agencies following appropriate procedure। बताया जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने इनरोल किए हैं, शामिल किए हैं 30 एजेंसीज को, ताकि वो डिजाइन, किस तरह का डिजाइन होगा, किस तरह का फैब्रिकेशन होगा, फॉर्मेशन होगा टैब्लूज का, और वो कैसा होना चाहिए, ओपन सिलेक्शन प्रोसेस पे, है ना। और यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं उनको एडवाइस दिया गया, उनको सजेस्ट किया गया कि वो इंगेज करें इस एजेंसीज में फॉलोइंग अप्रोप्रिएट प्रोसीजर के तहत, है ना। द एलिगेशंस बाय द स्टेट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अब स्टेट के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है डिस्क्रिमिनेशन का, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रोपोजल्स, है ना, उसके प्रपोजल्स के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए, मे और मे नॉट बी अनफाउंडेड, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि वो अनफाउंडेड नहीं है, वो निराधार नहीं है, वो बेसलेस नहीं है, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है, बट द सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ टू बी ए पॉलिटिकल, जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो बेंचमार्क सेट किया गया, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया, वो कैसी होनी चाहिए, वो ए पॉलिटिकल होना चाहिए, मतलब बिना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की होनी चाहिए, एंड कंडक्टेड इन, और उन सारे सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसको कंडक्ट करवाना चाहिए इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, कैसे, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में वाइल मेंटेनिंग अ स्टैंडर्ड, और जो स्टैंडर्ड है वो उसको मेंटेन करते हुए, ताकि अवॉइड कर सके क्वेश्चंस इन द फर्स्ट प्लेस, ताकि कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हो। वाइल द मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स एट द परेड शोकेस द नेशंस मिलिट्री माइट, जब जो मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स हैं, है ना, जो दल हैं, जो मार्च करते हुए जो दल हैं, जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स है परेड का, वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, नेशंस मिलिट्री माइट, हमारे देश का जो मिलिट्री जो माइट है, जो मैजेस्टी है, उसको शोक करता है, उसको प्रदर्शित करता है। उसी समय हमारे जो टैब्लूज हैं वो, एंड द परफॉर्मेंसेस, टैब्लूज में जो परफॉर्मेंसेज होते हैं उनके द्वारा, वो होल्ड ए लेंस टू द कंट्रीज कल्चरल स्प्लेंडर, हमारी कंट्रीज का जो कल्चरल स्प्लेंडर है ना, हमारी कंट्रीज का जो वैभव है उसको शो करता है, हमारे कंट्री का जो डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको शो करता है। इन द बैकड्रॉप, अगर पृष्ठभूमि में देखा जाए ऑफ कंट्रोवर्सीज के अगर बैकड्रॉप में देखा जाए, ईयर आफ्टर ईयर द न्यू प्रपोजल ऑफ ए रोटेशनल अपॉर्चुनिटी, जो नया प्रपोजल आया है कि जो रोटेशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगा सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को, ऑफर फेयर, कहीं ना कहीं बहुत ही फेयर, बहुत ही जस्ट, है ना, उचित
ऑफर करता है, उचित तरीका ऑफर करता है, मोर ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, कहीं ना कहीं ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म प्रदान करता है। जो द असर्शन बाय ऑफिशियल्स, और जो दावा किया गया है ऑफिशियल्स के द्वारा कि जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्टर है और जो सेक्रेटरी है, डू नॉट हैव एनी रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस, की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें किन्हीं भी पॉलिटिकल लोगों का, ऑफिशियल्स का, गवर्नमेंट का, मिनिस्टर का, सेक्रेटरी का कोई भी रोल नहीं है। इज रीएश्योरिंग, ये कहीं ना कहीं रीएश्योरिंग है, कहीं ना कहीं एश्योर करता है, सांत्वना देता है ना, दिलासा दिलाता है। इट विल गो लॉन्ग वे इन कीपिंग द फेस्टिविटीज फ्री फ्रॉम बिकरिंग, और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बहुत लंबे अंतराल तक, बहुत लंबे अंतराल तक जो फेस्टिविटीज है ना, जो उत्सव है, उसको बिकरिंग से, है ना, उसको कलह से, उसको कंट्रोवर्सीज से क्या करेगा, दूर रखेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी आर्टिकल, एंड आई होप कि ये आर्टिकल बहुत ही आसान है, बट जो इसेंस है, जो जिस्ट है इस आर्टिकल का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि जो 26 जनवरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए डे है, हमारे जो पीपल हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, तो उनकी जो बलिदान है उसको याद करने का एक बहुत बड़ा दिन है। तो ऐसा भी बिलीव कि जो, और सभी जो स्टेट हैं, दे वांट कि हमारा उसमें योगदान हो, हमारे लोगों के, जो हमारे लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया उनको हम प्रदर्शित कर सकें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको इक्विटेबल चांस मिले, एंड आई होप दैट गवर्नमेंट इज डूइंग वेल। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।